शुरू में हमें एक ट्रैवल एजेंसी को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। वहाँ की बॉस हमारे मेन कैरेक्टर ताकुया से कहती है, ये लो फाइल, इसे फिर से चेक कर लेना। इसका ताकुया कुछ जवाब नहीं देता। उसकी बॉस उस पर भड़कती हुई कहती है, जवाब दिया करो। ये कहकर उसकी बॉस वहाँ से चली जाती है। ताकुया मन में सोचता है, मैं आपको क्या जवाब दूँ। ये मैं सोच रहा था, बचपन से ही ताकुया को किसी से बात करने में प्रॉब्लम होती है। अगर कोई उससे बात कर लेता है तो ताकुया उसे क्या जवाब दे, ये सोचता रहता है। और ताकुया सोचता है, इसी वजह से मैं सबसे पीछे छूट गया। उसके बाद वहाँ पर ताकुया की कलीग आती है। वो उससे चेयर करने के लिए कहती है, जल्दी से आप काम खत्म कर दीजिए। ताकुया मन में सोचता है, मुझे इसे थैंक्स कहना चाहिए, पर थैंक्स कहने से पहले ही वो वहाँ से चली जाती है। तभी ताकुया को कुछ अजीब लगता है। तभी ताकुया देखता है कि उसके साथ काम करने वाली रिका उसे घूरे जा रही है। उसे देखकर ताकुया सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, और हड़बड़ाने लगता है। उसके बाद ताकुया घर आ जाता है, अपने लिए खाना बनाता है और उसके पास एक बिल्ली भी है। ताकुया मन में सोचता है, मुझे वहाँ काम करते हुए 4 साल हो चुके हैं। मेरी सीनियर रिका, उसे वहाँ काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं। कब तक मैं मेरे सीनियर को परेशान करते रहूंगा। उसके बाद अपनी बिल्ली के साथ टीवी देखने लग जाता है। अगली सुबह ताकुया अपनी जॉब पे चला जाता है। वहाँ जाने के बाद सभी को वहाँ की सफाई करनी पड़ती है। सभी सफाई कर रहे थे। तभी ताकुया देखता है कि रिका उसे फिर से घूरे जा रही है। ताकुया फिर से हड़बड़ाने लगता है। फिर रिका अपने आप से कहती है, क्या मैंने उसे फिर से डरा दिया। मेरी लोगों को घूरने की आदत ने इतना परेशान करती है। ना ही मैं किसी से गुस्सा हूँ, ना ही खुश हूँ, ना ही मैं किसी को कुछ बुरा कहती हूँ, फिर भी लोग मुझसे डरते हैं, फिर मुझसे माफी मांगने लगते हैं। रिका अपना काम खत्म करके एक स्टोर में जाती है। वहाँ पर एक मैप खरीदती है। उसके बाद घर चली जाती है। घर जाने के बाद उसी मैप को खोल के देखने लगती है और बहुत ही मुस्कुराने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि रिका को मैप्स को इकट्ठा करके उन्हें देखने में बहुत ही मजा आता है। उसने बहुत सारे स्टोन्स और सैंड्स इकट्ठा की हुई थी। अगले दिन हेड ऑफिस से एक अनाउंसमेंट आई थी और उन्हें बताया जाता है कि अगले साल अलास्का में एक ब्रांच खुलने वाली है और यहाँ से किसी एक को उस ब्रांच का हेड बना के भेजने वाले हैं। वो कोई ऐसा चाहिए जिसकी शादी हुई ना हो। ये बात सुनकर कुछ लोग तो बच गए थे क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी, पर कुछ लोग अभी भी खतरे में थे। तभी ताकुया हाथ उठाकर आगे आता है और कहता है, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी बिल्ली का ध्यान कोई नहीं रख पाएगा। ये सुनकर उसकी बॉस कहती है, ये क्या रीजन हुआ न जाने का। खैर छोड़ो, तुम सबके पास 1 साल है कि कौन वहाँ जाएगा ये तय करने के लिए, वरना तय नहीं किया तो हम तुम में से किसी एक को भेज देंगे। उसके बाद सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि इतने दूर वो नहीं जाना चाहते हैं। एक लड़की बताती है कि उनकी एक सीनियर को 10 साल पहले तहिती नाम की जगह पे भेज दिया गया था, उसे वो अभी तक वापस नहीं लाए हैं। तभी एक लड़की उन्हें आइडिया देती है कि हमें बस शादी कर लेनी चाहिए, फिर हमें वो वहाँ नहीं भेजेंगे क्योंकि वहाँ वो सिर्फ अनमैरिड लोगों को ही भेजने वाले हैं। ये सब सुन के ताकुया उदास था क्योंकि उसकी कोई दोस्त भी नहीं थी। वो किसी लड़के से बात भी नहीं करता था। इस बात को लेकर रिका भी बहुत ही टेंशन में थी। वो अपने देश में ही किसी से ढंग से बात नहीं कर सकती, वहाँ जाके तो उसका क्या हाल होगा। अगले दिन ताकुया अपनी कैट को डॉक्टर के पास ले जा रहा था। तभी उसे रास्ते में रिका मिलती है। ताकुया पहले तो सोचता है, मुझे इसे क्या कहना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद ताकुया कहता है, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। रिका पूछती है, क्या तुमने रिजाइन दे दिया। ताकुया कहता है, नहीं, पर मैं कल दे दूंगा। रिका उसका रीजन पूछती है। ताकुया बताता है, मेरी बिल्ली की वजह से मैंने इसे अभी अडॉप्ट किया है, मैं इसे छोड़ के वहाँ नहीं जा सकता। रिका पूछती है, क्या तुम्हारी फैमिली या गर्लफ्रेंड इसे संभाल नहीं सकती। ताकुया बताता है, मेरी फैमिली यहाँ नहीं है और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। रिका बताती है कि अलास्का का समर के वक्त टेम्परेचर 18 डिग्री होता है, जो कि बहुत ही ठंडा है, और कहती है कि हम दोनों शादी कर ले। ये सुनने के बाद ताकुया बहुत ही हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है, शादी से तुम्हारा मतलब क्या है। रिका बताती है कि हम नकली की शादी करेंगे, हमें सिर्फ उन्हें दिखाना है कि हम शादी करने वाले हैं। हम दोनों ऑफिस में बहुत ही शांत रहते हैं, किसी से ही इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। इससे तुम्हें तुम्हारी बिल्ली को छोड़ के वहाँ जाना नहीं पड़ेगा और मुझे भी अलास्का नहीं जाना पड़ेगा। और कुछ हफ्ते बाद वो इस बात को भूल भी जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। ताकुया सोचता है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि मुझे क्यों नहीं आया। ताकुया को भी जॉब छोड़नी नहीं थी, इसलिए वो मान जाता है। रिका उसे बताती है कि तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा प्लान है, इसलिए सब मैं ही संभाल लूंगी। मंडे को ही हम बॉस को बता देंगे कि हम शादी करने वाले हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है। ताकुया और रिका शादी करने वाले हैं, ये बात उसके बॉस को वो बता देते हैं। ये सुनकर उनकी बॉस उन दोनों के लिए बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों काम कर रहे थे और एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे थे। तभी उसकी बॉस वहाँ पे आती है
और वो कहती है ये फाइल को तुम पूरा कर दो, इसमें तुम रीका की मदद भी ले सकते हो। दोनों ने अपना काम खत्म कर लिया था। ताकुया को उसके बॉस का कॉल आता है। एक रेस्टोरेंट में उन्हें फाइल देने के लिए बुलाया गया है। वहाँ जाने के बाद ताकुया और रीका को पता चलता है कि इन सब ने तो उनके लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज की है। इसे देखकर दोनों बहुत ही डर जाते हैं। ये देखकर रीका ताकुया से नाटक जारी रखने के लिए कहती है और कहती है वरना हमारे प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, और 2 बोतल उठाकर बाहर चली जाती है। उसके बाद सभी लोग ताकुया के मजे ले रहे थे। तुमने उसे कैसे पटाया, तुम दोनों की लव स्टोरी कब शुरू हुई, ऐसे ही सवाल पूछ रहे थे। उसके बाद दरवाजा खुलता है। रीका अंदर आती है। रीका ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था और सबके लिए गाना गाने लगती है। सभी उसका गाना चुपचाप सुन रहे थे। उसके बाद ताकुया और रीका घर जा रहे थे। रीका अचानक से ताकुया के ऊपर गिर जाती है। ताकुया उसे संभाल लेता है। रीका शर्माने लगती है और ताकुया से माफी मांगती है और हड़बड़ी में रीका वहाँ से चली जाती है। ताकुया सोचता है वो ही अकेले ये सब कर रही है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अगले दिन रीका अगले प्रिपरेशन के लिए बाहर आई थी। उसके पिछले दिन रीका ताकुया को एक कागज देती है और उससे कहती है कि अपनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिख दो हमारे प्रपोजल फर्स्ट डेट के लिए। रीका एक रेस्टोरेंट में बैठ के ताकुया की इंफॉर्मेशन पढ़ रही थी। वो सोचती है ताकुया मुझसे 2 साल छोटा है और वो बहुत ही मैच्योर है, और पहली डेट के लिए ताकुया को इमेजिन करने लगती है, पर उसे ताकुया का चेहरा ही याद नहीं आ रहा था। रीका अकेले ही पूरा दिन बिता देती है। उसे बहुत ही अकेला फील होता है। ये सब खत्म करके वो वहाँ से जाने की वाली थी, तभी ताकुया उसे आवाज देता है। ताकुया रीका से कहता है मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। उसके बाद वो पेरिस व्हील में बैठते हैं। ताकुया को बहुत ही नर्वस फील हो रहा था। वो सोच रहा था मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तभी रीका 2 रिंग्स निकालती है और कहती है रीका उसे एक रिंग पहनने के लिए कहती है। ताकुया सोचता है ये तो हम सच में शादी कर रहे ऐसा लगेगा। तभी रीका उससे कहती है मैंने हमारे प्यार की कहानी के बारे में कुछ नहीं सोचा है। ताकुया मन में सोचता है क्या मुझे उससे कहना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करोगी, पर ताकुया उससे कुछ नहीं कहता। ताकुया कहता है कि मेरे मन में भी कोई स्टोरी नहीं है। रीका कहती है मैं इंतजार करूंगी। पर आज का दिन बहुत ही कमाल का था और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।